मुझे तो 2 टाइम का खाना दे दे, थोड़ा बहुत रोटी चुपड़न को घी दे दे, थोड़ी दाल थोड़ा नमक दे दे, मैं भूखा ना रहूं, और जो मेरे घर में मेहमान सत्संगी भगत लोग आते हैं वो भी भूखे ना रहें। ये संतोष है उनके दिल में। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सच्चे भक्तों के लिए परमात्मा दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर सच्चे भक्तों के जीवन में कोई कष्ट है किसी प्रकार का, तो उनके लिए परमात्मा स्वयं हाजिर होती है और उनको उन मुसीबतों से निकाल देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो असली सुख पैसों में नहीं है, असली सुख है वो परमात्मा के नाम में है, संतोष में है। अगर हमारे पास 2 रोटी है, नेक कमाई करते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी। और अगर हम गलत रास्तों पर चलते हैं और हमारे पास अरबों खरबों रुपए है, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं आएगी। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें अपने जीवन को सार्थक किस तरह बनाना चाहिए, किन बातों को अपनाना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार पे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज के प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। तो क्या किया उसने? समझदारी से काम लिया। 20 साल तक आराम से प्रजा के लिए जो भलाई के काम किए कर सकता था, लेकिन उसी दौरान में वो टाइम निकाल के क्या करता, उस नदी के ऊपर पुल जो बना रखा था, अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाता और नदी के दूसरे पार जंगल में जाके देखता। जंगल में जाके क्या देखा कि खूंखार जानवर हैं, जो पहले राजा आए थे उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, और मन मन में वो अपने आप उनके बारे में सोचता है, चिंतन करता है। ये उन राजाओं की हड्डी बिखरी पड़ी है जिन्होंने कभी राज किया था, जिनका कभी हुक्म चलता था, जिनको कभी ये परवाह नहीं थी कि क्या होगा, जिन्होंने यही सत्य माना था कि जो सुख हैं, जो खुशियां हैं, ये मेरी हैं और मैं सदा के लिए इनको भोगूंगा। लेकिन आज उन हड्डियों को देख के वो हैरान हो गए। इसी प्रकार से बाबा फरीद को भी एक एहसास हुआ था। बाबा फरीद एक बार जंगल में से जा रहा था तो एक इंसान की खोपड़ी देखी। ये इसके ऊपर चमड़ी मंडी हुई है ना, जब तक ये इंसान का चेहरा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये नकाब उतर जाता है ये हड्डी बहुत बुरी नज़र आती है, चेहरा बहुत बुरा लगता है। तो जब देखता है आँखों के बड़े बड़े खड्डे हैं और मन में सोचता है, विचार करता है उसको खोपड़ी को देख के, जिसमें पक्षी अंडे देते हैं, घोंसला बना रखा है, बाहर निकलते हैं जाते हैं। और फरीद साहब उसको देख के कहते हैं, जिन लोयन जग मोया सो लोयन में दिठ। कहता है जिन आंखों ने कभी जग को मोह लिया था, इतनी सुंदर आंखें थी, और वो आंखें मैंने देखती, काजल रेख न सेंधिया पंछी सुए बहिठ, कि जो काजल में डालते हुए भी, आंखों में सुरमा डालते हुए भी उनको वो सलाई चुभती थी, सुरमा डालते हुए भी सलाई जिन आंखों को चुभती थी, आज में पंछी और सुए घोंसले कर करके बैठे हुए हैं। तो आज उनकी ये हालत बनी हुई है। इसी प्रकार से उस राजा ने जब वहाँ देखा और उसने अंदाज़ा लगाया कि इन राजाओं ने भी वक्त का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया, इन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया, जो इनको अवसर मिला था इन्होंने गवा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इन्होंने जो गलत किया उसके कारण इनको ये भोगना पड़ा। क्या किया कि रोज़ाना जाके, और एक महात्मा थे उनको उन्होंने गुरु के रूप में माना, और उनसे जाके रोज़ाना उपदेश लेते थे कि इंसान को क्या करना चाहिए कि जिससे उसको ये जन्म मरण का दुख मिट जाए, बार बार संसार में ना आए, सदा के लिए अमर हो जाए। और ये जिस प्रकार से इन राजाओं की हालत हुई है वो हालत मेरी नहीं होनी चाहिए। राजा ने उसको कहा कि देखो, तेरा ये जीवन सुखी बनाने के लिए तो ये है कि आज आप राजा हो और राजा के हाथ में सब कुछ है। प्रजा की भलाई के काम करो, सबके दुखों को दूर करो, जिसका आप अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो, प्रजा के दिलों में राज करोगे आप। और जो जिससे प्यार करता है उससे बड़ी जीत कोई नहीं होती है। किसी का मन जीत लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीतना किसी हथियार से नहीं, किसी को रोब दाब से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि प्यार से जो जीतता है उसका मुकाबला कहीं नहीं है। और प्यार कैसे पैदा होगा? प्यार तो जब किसी की सेवा करोगे तब पैदा होगा। इसलिए प्रजा को तुम अपना परिवार मान के उनका लालन पालन अच्छा करो, उनकी सेवा करो, प्रेम करो, आपका जीवन सुख से बीतेगा। और उसी प्रजा से आदमियों को ले जाके जंगल को साफ करवा दो। कुछ जंगल को साफ करवा के उसमें अच्छे अच्छे महल और मकान बनाओ, और कुछ लोगों को ले जाके उस जंगल में बसा दो। जब आपके 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, एक महल आपका भी होगा उनमें से।
20 साल तो यहाँ आप आराम और शांति से रहोगे, और जब आपका आखिरी वक्त आएगा तो जंगल में जाके आपका मकान होगा, पास पड़ोस में रहने वाले दूसरे आदमी होंगे, उनके भी घर मकान होंगे, ना आप अकेले होगे, ना आपको जंगली जानवरों का कोई डर भय होगा, आपका जीवन यहाँ भी सुखी रहेगा। और 20 साल के बाद भी जितनी आप उम्र जीना चाहोगे, जितना आप जीवन लेके आए हो ठाठ से, अपना जीवन भी जियोगे और खुशी से भी रहोगे। राजा ने वैसा ही किया, सब कुछ उसने जो महात्मा ने शिक्षा दी। महात्मा का उपदेश किस लिए होता है? परोपकार के लिए होता है। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारण दे। इन चारों चीजों का अपना स्वार्थ नहीं होता, ये परमार्थ के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। उनका हित नहीं होता, जिसमें किसी का हित और स्वार्थ नहीं होता, जिसमें वो अपना लाभ नहीं सोचता और दूसरे के हित की बात करता है, वही उसको आदमी को गुणवान बनाता है, सुख देता है और उसके मन से भ्रम और ईर्ष्याओं को निकाल देता है। इसीलिए उसने ऐसा करने से, महात्मा के कहने से सब कुछ वैसा ही किया। और जब उसका आखिरी वक्त आया तो जब जाने लगा तो लोग खुशी से नगाड़े बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाचते कूदते जाते हैं। राजाशाही हाथी पर बैठ के नदी के उस तक जब उसको लेके जाते हैं, हंसता हुआ जाता है और प्रजा भी उसको बहुत धन्य धन्य कहती है। नदी के दूसरे देख के लोग कहने लगे कि आज तक हमने ये हालत नहीं देखी। जो भी आज से पहले राजा गए थे वो तो यहाँ से रोते चीखते चिल्लाते गए, लेकिन ये कैसे इतनी खुशी से जा रहा है। ये हालत जब देखी तो जो उनके राजा के साथ के लोग थे, जो समझदार थे, और महात्मा भी उनमें शामिल था, महात्मा कहने लगे कि इसने अपने जीवन में ऐसा काम कर लिया है जिसके कारण इसका ये नदी के इस पार का तुम्हारे गांव में राजा के रूप में भी सुख भोगे हैं और नदी के पार जाके भी सुख भोगेगा। वह कहने लगे कि वहाँ तो जाके जंगली जानवरों की खुराक बनेगा, क्या सुख भोगेगा? बोला कि नहीं, जिसने अपनी अगत को सुधार लिया उसका जगत भी बन जाता है। ये ना तो राजा की कहानी है और ना किसी जंगल और गांव की कहानी, ये इंसान की कहानी है। ये इंसान जो नासमझी के कारण कर्म करता है, ये सोचता है कि दुनिया की खुशियां मेरे लिए हैं, दुनिया के आनंद मेरे लिए हैं, ये भोग मेरे लिए हैं, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, मर्जी है। परमात्मा ने कर्म करने की आज़ादी दी गई है, कोई भी कुछ भी कर्म कर सकता है, कोई मना नहीं करता, लेकिन परिणाम के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं भोगूंगा ये। उसके लिए जब मजबूर हो गए फिर आपको रोना चीखना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कष्ट झेलना बड़ा मुश्किल है। कष्ट जब दूसरा कोई देता है नहीं झेल सकते, और खुद अपने कष्ट को तुम चाहे कितना भी उससे भी वो ज़्यादा क्यों ना हो, तुम उसको आराम से झेल सकते हो, क्योंकि उसके झेलने के लिए आपने अपने मन को बना लिया है, अपने मन को समझा लिया है कि मैं ये काम करूँगा। और वो कितना भी सख्त कर्म क्यों ना हो। आपने तपी देखे होंगे, योगी देखे होंगे, साधु जन देखे होंगे, संत जन देखे होंगे। कोई अग्नि में अपने तन को तपा लेता है, कोई ठंडे जल के अंदर खड़ा रहता है, कोई खाना पीना छोड़ देता है, कोई पवन आहारी है, कोई दूध आहारी है, कोई फल आहारी है। क्यों? उनको खाने की तमन्ना इच्छा नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने अपने आप को काबू किया है। जो मन की दौड़ है उसको उन्होंने रोका है। मन के अंदर उठने वाले उद्वेग हैं, जितनी भी उनकी चाह है, तृष्णा है, उनको रोका है। जो इनको नहीं रोक पाता है वो भक्ति के मार्ग में सफल नहीं हो सकता। ये तो वो बात थी कि इंसान की ये भूल है। तो वो भूली हुई वस्तु जब महापुरुषों के पास, जैसे मैंने इस कहानी में बताया, उस महात्मा ने उस राजा को समझा दिया था, इसी प्रकार से संत हर जीव को समझाते हैं कि आप इसी जीवन में जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये तो है कि अच्छा काम करोगे तो उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा, और जब अंत टाइम आएगा तो आपकी जबान पर शिकायत, रोना धोना ये नहीं होगा, बल्कि संसार से हंसते हुए विदा होके जाओगे, क्योंकि आपने अपने भविष्य को अच्छा बना लिया है। अपने उस पार जाने वाले दुनिया को आपने पहले ही यहाँ बैठ के सजा लिया है। उसके अंदर आपने खुशियाँ पहले ही जाके कायम कर दी हैं कि यहाँ से जाने के बाद में आपको दुख नहीं भोगना है। और इंसान के चोले की ये कहानी है कि फिर ये संसार में मुड़ के आने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु की भक्ति करना कष्ट होते हैं, दुनियादारों को वो कष्ट लगते हैं, लेकिन जिनकी लोभ परमात्मा में लग जाती है,
जो इस चीज़ को समझ जाते हैं वो उसको कष्ट नहीं मानते बल्कि संतुष्ट होते हैं। वो संतुष्ट कब होता है इंसान? संतुष्ट जब होता है जब वो सत्य को जान जाता है। जो सत्य को नहीं समझता, सत्य को नहीं जानता, या अपने किए हुए उन वादों को याद नहीं करता है जो गर्भवास में कबूले थे, उनको जब भूल जाता है तो इंसान गाफिल हो जाता है। गाफिल का मतलब सब चीज़ों को भूल जाना, सिर्फ उसके सामने ये लक्ष्य रहता है कि मेरा ही जीवन है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जीवन तो कण कण करके रोजाना एक एक पल पल करके बीता जा रहा है। जब से तुम पैदा हुए हो उसी दिन से बढ़ोतरी नहीं हुई, कम होते जा रहे हो। जितने भी तुम अपने जन्मदिन मनाते हो कि ये 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, नहीं, ये खुशी कहाँ है? ये तो गमी की बात है कि जितना जीवन लेके आए थे उसमें तो कमी होती जा रही है। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है। बचपन बीतो जब आए गई जवानी, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसे ही इंसान चलो जात है। दीपक जैसी कहानी है। दीपक का तेल निमड़ जाए, बत्ती खत्म हो जाए, सब कुछ गुल है, अंधेरा है। इसी प्रकार से हम खुश हैं। माँ खुश होती है कि मेरा आज इतने साल का हो गया, अब ये इतने साल का हो गया, कि अब खेलता कूदता है, अब जवानी आ गई, नौजवान हो गया, अब बुढ़ापा जब आता है तो अब तो वो क्या दिखाई देता है कि उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसको देखना नहीं चाहता, कोई उनको वृद्धाश्रम दिखा देता है, कोई घर से निकाल देता है। कितने मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी संतान के लिए, अपनी पुत्रों के लिए सारी ज़िंदगी उल्टे सीधे कर्म किए, उनके लिए चोरी की, उनके लिए झूठ बोले, उनके लिए पाप कर्म किए, और उनका नतीजा क्या हुआ कि जो उसने कर्म किए थे उसके कर्म का परिणाम उसी की औलाद ने ही सजा दे दी कि अब घर से निकाल देते हैं। उसके लिए रोटी नहीं, उसके लिए घर रहने के लिए सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसने किया, और जीते जी अपने आंखों के सामने उसने देख लिया। इसीलिए मैंने एक शब्द लिखा, बार बार उसको गाते हैं कि झूठा है संसार सारा, ये झूठा है। वैसे देखने में सत्य नजर आता है, लेकिन झूठा इसलिए किसके नाते हैं? कौन किसी का नातेदार है? स्वार्थ के हैं, सुख के हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। अगर किसी अनहोनी बात हो जाए, थोड़ा बहुत किसी को दुख लग जाए, किसी को लकवा हो जाता है, अधरंग आ जाता है शरीर में, कोई और रोग लग जाता है, किसी की जबान चली जाती है, किसी को सुनता नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता है, फिर भी तो अंत सहारा परमात्मा का ही लेते हो। अंधे लूले लंगड़े जिनके अंग भंग होते हैं उनको तकलीफ होती है जब परमात्मा को याद करते हैं, नहीं तो उससे पहले तो संतान है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके लिए सभी कर्म किए जाते हैं। इंसान समझता नहीं है, परंतु हाँ, प्रभु की भक्ति में जब लग जाता है तब उसको पता लगता है। फिर संसार की ओर से उसका निराशा या उनसे वो मुख मोड़ लेता है, उन चीज़ों के वो आनंद इंद्रिय भोग या जितने भी पदार्थ है उसको मिथ्या नजर आने लगते हैं। खुशी मिलती है तो प्रभु के गुणगान में, उसकी भक्ति में, उसके सुमरण में, उसके चिंतन में, उसके नाम को याद करने में। किस प्रकार से याद करने में? एक बार कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ जब गुजर रहे थे तो लक्ष्मी जी कहने लगी, क्या आपकी भक्ति करते हैं लोग और इतने दुखी हैं? भगवान कहने लगे, क्या बात करती हो, मेरा भगत दुखी कोई भी नहीं है, जो मेरी भक्ति करता है उसको दुख कहाँ? बोले कि देखो इनकी क्या हालत है, भक्ति आपकी करते हैं, 2 टाइम की उनको रोटी नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, सिर पे छत नहीं। बोला कि किसको क्या ज़रूरत है? मैंने अनेकों भक्तों को ऐसा आजमा के देखा, उनको ज़रूरत ही नहीं है। बोला नामदेव की छान थी, उसको आग लगी, मैंने जाके बनाई, आग लगी हुई देखता है तो उसमें भी मेरा रूप देख के कहता है कि आपने ये बर्तन क्यों बचा दिए, आपको ये अच्छे क्यों नहीं लगे, इनको भी जलाओ। मेरे भक्त बड़े संतुष्ट हैं। लक्ष्मी जी आप गलत बात कहते हो। नहीं, बोले कि ये देखो ना, ये रांका है, इसकी घरवाली है, ये इनकी क्या हालत है, बेचारे लकड़ियाँ बीनते हैं, सारा दिन आपका सुमन चिंतन करते हैं और इनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, जंगल से लकड़ियाँ बीन के लेके जाते, जब 2 रोटी खाते हैं ये। बोले कि भूल है आपकी कि ये लेना ही नहीं चाहते, किसी से नहीं लेना चाहते। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं दिखा देता हूँ, चलो
बोले कि हाँ चलो दिखाओ। दोनों जने गए, जंगल में जाके सूखी लकड़ियां थी, इधर उधर से इकट्ठी करके उन्होंने डाल दी। जहाँ से वो लकड़ी चुनने के लिए गए थे वहाँ से सब सूखी लकड़ियाँ उन्होंने चुन के इकट्ठी करके डाल दी कि वो दोनों आएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट लकड़ियों को बांध के लेके जाएंगे बाज़ार में और इनको बेच के और उनका गुजारे लायक उनको हो जाएगा। वो इतनी लकड़ियाँ चुनते थे कि जिससे 2 टाइम की रोटियाँ मिल जाएं। कबीर साहब, दादू, पलटू, नानक सब ने ऐसा कहा भी है। कबीर साहब ने तो सीधी बात कही कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं आया ना भूखा जा। बोला मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो 2 टाइम का खाना दे दे, थोड़ा बहुत रोटी चुपड़न को घी दे दे, थोड़ी दाल थोड़ा नमक दे दे, मैं भूखा ना रहूं और जो मेरे घर में मेहमान सत्संगी भगत लोग आते हैं वो भी भूखे ना रहें। ये संतोष है उनके दिल में। उनको ये लालसा नहीं लगी कि जिनकी तृष्णा बढ़ जाती है, जिनके 10-20 हज़ार होने पर लाख मांगते हैं, लाख होने पर करोड़ मांगते हैं, करोड़ मांगने पर अरबपति खरबपति बन जाते हैं, लेकिन फिर भी तृष्णा उनकी नहीं बढ़ती, फिर भी भागे भागे फिरते हैं। चाहे जेलों में जाओ, चाहे कैद हो, चाहे सजा हो, चाहे कुछ भी हो, वो धन यहीं रह जाता है, लेकिन कष्ट उनको भोगना ही पड़ता है। तासीर नहीं है ये माया की कि किसी को सुख दे सके, सुख नहीं दे सकती किसी भी रूप में। लेकिन जिसके मन में संतोष आ गया, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इंसान के मन में जब संतोष आ जाता है तो सब धन उसके धूल के समान हो जाता है, मिट्टी के समान है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने जीवन का कल्याण चाहना है, अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन बिल्कुल सार्थक बन जाए, सुखमय बन जाए, तो उसके लिए हमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना। हमें अपने जीवन में हर काम में संतोष करना है। अगर हमारे पास 2 रोटियाँ है तो हमें संतोष करना है, अगर हमारे पास 100 रोटियाँ है तो हमें संतोष करना, अगर हम भूखे पेट भी है तो भी हमें संतोष करना है। अगर हम संतोष करेंगे तो परमात्मा हमारी सुनेगा और हमारे जीवन में सुख बढ़ देगा। और जैसे महाराज ने बताया कि किसी के पास अगर करोड़ रुपए है और अगर वह व्यक्ति संतोष नहीं करता तो उस व्यक्ति का जीवन कभी सार्थक नहीं बन सकता, उसके परिवार में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।